अस्सलाम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है स्नैक बाइट की फर्स्ट एड। स्नैक बाइट की फर्स्ट एड क्या है और ये क्यों जरूरी है, पहले तो हमारा ये जानना जरूरी है। ठीक है, स्नैक बाइट की फर्स्ट एड इस वजह से जरूरी है कि फॉर सपोज आपने किसी शख्स को देखा कि उसे स्नैक ने बाइट किया है, लेकिन हॉस्पिटल वहां से 2 आवर्स के डिस्टेंस पर है, 3 आवर्स के डिस्टेंस पर है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि स्नैक का जो विनोम होता है वो बहुत ज्यादा जहरीला होता है, वो इंसान को विद इन फ्यू आवर्स, विद इन 1 आवर में उसे मार सकता है। तो एज ए मेडिकल स्टूडेंट या एक आम बंदे को भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उसे फर्स्ट एड दे सके, स्नैक बाइट का उसे फर्स्ट एड दे सके, ताकि उसको एटलीस्ट इतनी उसे जिंदगी मिल सके कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच सके। ऐसा ना हो कि रास्ते में उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, तो हमने इसकी फर्स्ट एड देनी कैसे, तो आज हम आपको बताते हैं। तो इसमें एक फार्मूला है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, मैं लेके आया हूं एक न्यू लेक्चर सीरीज जिसमें मैंने फर्स्ट एड बताना है आप लोगों को। वैसे मैं बता रहा हूं कि जिस तरह मैं स्नैक बाइट की फर्स्ट एड आप लोगों को बता रहा हूं, इसी तरह मैं फर्दर आप लोगों को फर्स्ट एड के अबाउट बताऊंगा। जस्ट लाइक दूसरी भी जो है, फॉर सपोज आपको शहद की मक्खी काट जाए तब आपने क्या फर्स्ट एड देनी है, या आपको दूसरी जो भी चीजें उनकी फर्स्ट एड देने का मैं बताऊंगा, इलेक्ट्रिकल शॉक का, बर्न का, या ब्लीडिंग, नोज के अंदर ब्लीडिंग होती है, तो इन सब चीजों की फर्स्ट एड किस तरह दी जाती है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो इसका आप लोगों ने याद रखना है। स्नैक बाइट की फर्स्ट एड का मैं एक फॉर्मूला लेके आया हूं जिसका है राइट इट स्टैंड्स फॉर, इसमें R स्टैंड्स फॉर रीअश्योर द पेशेंट्स, देन I फॉर इमोबिलाइज, ठीक है, देन GH स्टैंड्स फॉर गेट टू द हॉस्पिटल, एंड देन T फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम क्या स्टार्ट करवा देते हैं कि रीअश्योर। आपने क्या करना है कि पेशेंट को रीअश्योर करवाना है, आपने उसे बताना है, आपने उसको यानी कि एंजाइटी होने से बचाना है उसको। यानी कि पेशेंट को जैसी स्नैक ने बाइट किया है तो आपने उसे ये बताना है कि देखें दुनिया में जितने भी सांप होते हैं उसमें अप टू 70% स्नैक नॉन विनोमस होते हैं, उनके अंदर जहर नहीं होता। ठीक है, ओनली 30% स्नैक ऐसे होते हैं वर्ल्ड के अंदर जिसमें विनोम होता है। तो लाजमी नहीं है कि आपको वही सांप ने काटा हो जिसमें जहर है, हो सकता है जस्ट उसने आपको बाइट किया है लेकिन उसमें जहर होगा ही नहीं, 30% तो होते ही नहीं ऐसे। ठीक है, देन आपने उसको बताना कि बाकी जो आपके पास 30% जो विनोमस होता है उसके अंदर भी 50% ही स्नैक ऐसे होते हैं जो एक्चुअल बाइट करते हैं, जो अपने विनोम को ट्रांसफर करते हैं किसी और की बॉडी में, वरना 50% जो है उनका ड्राई बाइट कहलाता है। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो रीअश्योर करने का मकसद यहाँ पे क्या है कि आपने जो रीअश्योर करना है ना पेशेंट को, उससे फायदा क्या होगा कि आपने उसको बचाना है किस चीज से, एंजाइटी होने से बचाना है। ठीक है, किस चीज से आप लोगों ने बचाना है उसको, एंजाइटी नहीं होने देनी उसको। अगर उसको एंजाइटी हो गई तो आपको खुद भी पता है जब एंजाइटी होती है तो उससे क्या होता है कि हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उससे हमारा इंक्रीज हो जाता है हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट जब हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो उससे आप लोगों को पता है क्या हो जाएगा कि उसकी बॉडी में सर्कुलेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सर्कुलेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। जब इसकी सर्कुलेशन इंक्रीज हो गई तो लाजमी सी बात है क्या हो जाएगा कि विनोम क्विकली इसकी बॉडी के अंदर स्प्रेड होने लग जाएगा। तो इस वजह से अपने पेशेंट को जो है रीअश्योर करवाना है कि बॉडी में यानी कि वर्ल्ड में जितने भी स्नैक होते हैं उसमें अप टू 70% स्नैक जो होते हैं ना वो होते हैं नॉन विनोमस। ठीक है, वो क्या होते हैं, नॉन विनोमस होते हैं। ठीक है, ओनली 30% होते हैं जो विनोमस होते हैं, बाकी 30% कहते हैं मैंने जिस तरह बताया 50% एक्चुअल होते हैं, बाइट करते हैं, बाकी जो 50% होते हैं उनका ड्राई बाइट कहलाता है। ठीक है, ये एक मैंने आपको रीअश्योर का बता दिया। सेकंड नंबर पर आपने क्या करना है, पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं। सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है कि पेशेंट को आपने इमोबिलाइज करना है। ठीक है, तो आपने इसमें पेशेंट को क्या करना है, इमोबिलाइज करना है। इमोबिलाइज करने का मकसद ये होता है कि आपने उसकी सर्कुलेशन को नहीं रोकना। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा विलेजेस वगैरह के अंदर क्या किया जाता है कि जब भी स्नैक ने बाइट किया, फॉर सपोज मेरे इस रीजन पे स्नैक ने बाइट किया, तो क्या करते हैं कस के यहाँ पे कोई रस्सी बांध देते हैं, कोई कपड़ा बांध देते हैं, कोई टॉर्निकेट वगैरह बांध देते हैं ताकि इस एरिया की सर्कुलेशन को रोका जा सके, इस एरिया की सर्कुलेशन को रोक देते हैं। हालांकि ये गलत तरीका, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें इमोबिलाइज करना है सिर्फ इसको। इमोबिलाइज का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी ऐसे रॉड पड़ी हुई है, कोई वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ है, वो आपने उसके हैंड पर लगाकर और उसे मतलब काफी सारे एरिया के ऊपर आपने उसको रस्सी है मतलब कोई कपड़ा वगैरह बांध देना है ताकि वो उसकी मूवमेंट में ना हो। अगर वो जितना ज्यादा मूव करेगा तो लाजमी सर्कुलेशन बढ़ेगी और पूरी बॉडी के अंदर उसके पॉइजन जो है स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपने कोई टॉर्निकेट नहीं बांधना है पेशेंट को। और दूसरी बात ये है कि कई लोगों को हमने ये देखा है कि जब स्नैक बाइट किया जाता है तो वो क्या करते हैं कि उसे उस एरिया से कट करके उसके ब्लड को सक करने लग जाते हैं, लेकिन उस सक करने में आपकी खुद की भी जान जा सकती है। तो आपने इमोबिलाइज तो करना है, लेकिन कौन से 3 काम नहीं करने आपने। एक आपने पहला काम आपने जो नहीं करना यानी कि डोंट अप्लाई द टॉर्निकेट। डोंट अप्लाई द टॉर्निकेट, डोंट कट, किसी उस एरिया पे आपने कट नहीं लगाना है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आपने क्या करना है, डोंट सक द ब्लड। 3D, डोंट सक द ब्लड। ये 3 काम आपने नहीं करना है, सिर्फ आपने इसको पेशेंट को इमोबिलाइज कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आपने उसे तो रीअश्योर करवा दिया ये,
कि जो हमारा स्नैक जो होता है 70% नहीं होते, लेकिन आपको खुद पे कैसे पता लगेगा कि आप जिस स्नैक ने इसे बाइट किया है कि क्या वो वेनोमस था या नॉन वेनोमस था, आपको खुद कैसे पता लगेगा? तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि जो जहरीले सांप होते हैं ना, वेनोमस जो स्नैक होते हैं जिनमें जहर होता है, उनकी ये एक साइन होती है कि उनके अंदर क्या होता है कि वो मोस्टली जो है ना नॉकटर्नल नेचर के होते हैं, यानी कि रात को निकलते हैं मोस्टली, ठीक है। वाइल जो नॉन वेनोमस होते हैं दिन के किसी भी हिस्से में निकल सकते हैं, 24 घंटे में किसी भी टाइम को निकल सकते हैं, ठीक है, और किसी भी टाइम वो बाइट कर सकते हैं। पहली बात क्या है, जो वेनोमस होगा वो नॉकटर्नल नेचर का होगा। और सेकंड बात क्या है कि जो वेनोमस होता है ना उसके अंदर दो फैंग्स होते हैं उसके, यानी कि जब आप देखोगे पेशेंट को जिसको स्नैक ने बाइट किया है, तो जिस एरिया पे उसे बाइट किया गया होगा ना, तो यहाँ पर मतलब इस तरह करके मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह करके दो यानी कि दो डॉट से लगे हुए होंगे, यानी कि वो इस तरह करके बता रहा होगा जस्ट लाइक ये है, यानी कि ऐसे करके दो यू बाइट बने होंगे। तो ये उसकी साइन होती है कि वेनोमस स्नैक जो होता है वो अपने फैंग्स से जो है उसको बाइट करता है और अपने वेनोम को जो है स्प्रेड करता है उसकी बॉडी में। लेकिन जो नॉन वेनोमस होता है उसका क्या होता है कि जब हम उसकी पेशेंट की स्किन पर देखते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे से स्मॉल टीथ बने हुए होते हैं, यानी कि कोई दो फैंग्स नहीं बने हुए होते, स्मॉल टीथ उसमें बने होते हैं। यानी कि अगर स्मॉल टीथ बने हुए तो हमें पता लग गया कि ये नॉन वेनोमस है, तो फिर हमें उसके कोई एंटी स्नैक वेनोम वगैरह देने की जरूरत नहीं है, बस हम उसकी यानी कि दूसरी इसकी ट्रीटमेंट होगी, उसे हमने एंटी स्नैक वेनोम वगैरह देने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये तो कर लिया उसको फर्स्ट एड, उसको यानी कि आपने इस रीअश्योर भी कर दिया पेशेंट को, ठीक है, देन आपने उसको इमोबिलाइज भी कर दिया। अब थर्ड नंबर पर क्या स्टार्ट करेंगे? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक डॉक्टर हैं और आप एक हॉस्पिटल के अंदर है, एक आपका पेशेंट आया जिसको स्नैक ने बाइट कर लिया था, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता थी कि टॉर्निकेट अप्लाई नहीं करना है, लेकिन अगर वो आया है पेशेंट, उन्होंने उस एरिया पर टॉर्निकेट अप्लाई किया हुआ है, तो आप अब क्या करेंगे कि फौरन से अचानक से सडनली उसका टॉर्निकेट नहीं हटाएंगे, क्योंकि इतने टाइम से उसने फॉर सपोज 1 आवर से 2 आवर से उसने टॉर्निकेट को यहाँ पे यानी कि बांधा हुआ था। अगर आप टॉर्निकेट फौरन हटाएंगे, अचानक से हटाएंगे, तो वो क्या होने लगेगा कि अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बन चुका होगा और प्रेशर की वजह से ब्लड अचानक पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाएगा और बंदा फौरन मर सकता है। तो आपने क्या करना है कि वहां पे ब्लड प्रेशर का जो स्फेग्नोमेनोमीटर जो होता है उसका जो कफ होता है वो यहाँ पे आपने बांधना है, ठीक है। और वो बांधने के बाद क्या करना है कि उसे इतना ज्यादा इन्फ्लेट करना है जितना उस टॉर्निकेट ने उस एरिया में प्रेशर दिया हुआ था। फॉर सपोज 150-200 तक आप जो है उसमें प्रेशर दें, ठीक है। और अब आपने क्या किया कि कफ की वजह से प्रेशर हो गया उस एरिया के अंदर, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि टॉर्निकेट को से हटा देना है। टॉर्निकेट को हटा दिया, लेकिन तब भी कोई आपकी यानी कि उस एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलेशन अभी भी रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे कफ बांधा हुआ है, सही है। तो वो क्या करेंगे, कफ को स्लोली स्लोली डिफ्लेट करने लगेंगे, यानी कि इन्फ्लेट किया था शुरू में, उसके बाद डिफ्लेट करने लगेंगे। अब क्या होगा, उससे आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रेशर कम करने लगेंगे, फिर वो स्लोली स्लोली जो है वो सर्कुलेशन आहिस्ता आहिस्ता से चलने लग जाएगी, पूरी बॉडी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चल जाएगी। लेकिन आप क्योंकि वो बंदा हॉस्पिटल में आ गया है, तो इतने आप उसको एंटी स्नैक वेनोम भी दे चुके होंगे, तो वो अगर वो स्नैक यानी कि वेनोम आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो भी गया तो वो नुकसान नहीं देगा, क्योंकि एंटी स्नैक वेनोम आपने दे दिया इसको, ठीक है। तो ये हमने 3 बातें बता दी। फोर्थ नंबर पे क्या है, अब आपने उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, ठीक है। क्या आपने स्टार्ट करनी है, इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो आप उसको क्या देंगे, 2 चीजें। एक तो उसको देखें, एक तो आपने इसके पेन रिलीफ के लिए भी कुछ करना है, यानी कि अगर उसको दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा तो आपने इसको कोई भी पैरासीटामोल दे देनी है, ठीक है। कोई भी इसे पैरासीटामोल दे देनी है, ठीक है। और जो सेकंड नंबर पे है, आपने उसके विनोम को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना है, तो विनोम को आपने न्यूट्रलाइज करने के लिए देना पड़ेगा, जिसको एक वर्ड यूज किया जाता है पॉलीवैलेंट ASV। ASV stands for एंटी स्नैक विनोम, एंटी स्नैक विनोम, पॉलीवैलेंट एंटी स्नैक विनोम। ये उसे इंजेक्ट की जाएगी ऑलमोस्ट उसके 60 यानी कि एक जो वो आती है ना पूरी, इसको वायल कहा जाता है, वर्ड यूज किया जाता है वायल, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं कि एक शीशी यूज करते हैं यहाँ पे वर्ड हम, इस तरह उसमें वायल यूज किया जाता है। तो 6 to 30 यानी कि डिपेंड किया जाता है कि स्नैक ने कितना बाइट किया है या उसकी बॉडी के अंदर कितना ज्यादा वो विनोम स्प्रेड हो चुका है, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग उसमें 6 to 30 विनोम जो इसमें यानी कि एंटी स्नैक विनोम जो इसमें इंजेक्ट करेंगे, और वो उससे जो है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा पेशेंट, यानी कि उसमें एंटीबॉडीज बन चुकी होंगी, ठीक है। तो एंटीबॉडीज हमने उसको दे दी होंगी, तो उसमें फिर वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो ये उसकी फर्स्ट एड है। लेकिन ये जो मैंने बात बताई ट्रीटमेंट वाली, ये है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन एक आम बंदे को भी उसकी फर्स्ट एड का पता होना चाहिए कि आपने। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का हमारा यही टॉपिक था कि हमने फर्स्ट एड बतानी थी, क्योंकि एक आम बंदे को भी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कोई भी ऐसी कोई मतलब कि वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी ऐसी कोई चीज हो जाती है, तो उसकी फर्स्ट एड क्या देनी है। तो यही हमारा टॉपिक था। आप लोगों को कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।